जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है आगे चलते हुए। किस तरीके से ये साल में हम लोग जो है मार्केट में एटलीस्ट जो फॉर द फर्स्ट वीक हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनके ऊपर हमें डेफिनेटली नज़र रख के चलनी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक, तो लाइक के बगैर कहीं भी मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नव वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और उम्मीद करता हूँ ये साल आप लोगों के लिए पर्सनली प्रोफेशनली बहुत बेहतर जाए 2024 से, और चीज़ें और इम्प्रूव होती जाएं आपकी लाइफ में इस साल के अंदर। ठीक है। अब मार्केट में किस तरीके से आज के दिन ट्रेड हुआ और क्या हम आगे के लिए प्ले आउट कर सकते हैं, सबसे पहले उसके लिए हम चलना होगा ग्लोबल मार्केट्स के लिए। ग्लोबल मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यूएस मार्केट आज जो है बंद है, बिल्कुल बंद है। फ्यूचर्स मार्केट यूएस का बंद है, यूरोप का बंद है, एशिया के लगभग सारे बाजार बंद है अपार्ट फ्रॉम जापान जो कि फ्यूचर्स खुले हैं जिसके। ठीक है। तो ओवरऑल कुछ भी ट्रेंड नहीं है आज इनसे हमें कोई भी क्यूज़ नहीं मिलते। बट जो लास्ट क्यू अपने को मिला था जिसमें आईटी सेक्टर में वीकनेस थी यूएस में, और हल्का फुल्का डाउ जोन्स में वीकनेस थी, तो ये चीज़ तो दिखाई देती हुई हमें दे रही है कि यूएस मार्केट में 2 दिन से थोड़ा बहुत दबाव है। अब यूएस मार्केट में क्या होता है कि यूएस मार्केट में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारी तरह मार्च अप्रैल का नहीं होता। उनका जैसे नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर होता है उस तरीके से फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो नॉर्मल ईयर होता है उस इस तरीके से ही दिसंबर जनवरी अपना जो है वो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर उनके वहाँ भी होता है। अब वहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस जो हैं हम लोगों को कटती और बढ़ती हुई दिखाई देती है आफ्टर 1 जैन। ठीक है। एक जनवरी इफेक्ट भी इसे बोला जाता है, और यूएस मार्केट में इस चीज़ को बोला जाता है जनवरी इफेक्ट। और बहुत सारी पोजीशंस जो हैं वहाँ पे ऐड और जो है वो बाहर करी जाती हैं जस्ट बिकॉज वहाँ पे टैक्सेशन का बेनिफिट लेना, किस में टैक्सेशन का बेनिफिट आपको किस तरीके से मिल सकता है, किस स्टॉक में आपको लेना है, कितना लेना है, वो सारी चीज़ें डिसाइडेड जो है आपका 31 तक हो जाता है। और उसके बाद जो आपकी अननेसेसरी पोजीशंस होती हैं उसको आप छोड़ना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो, चाहे वो शॉर्ट पोजीशन हो या लॉन्ग पोजीशन हो। तो अभी आप देखोगे जैसे आज तो बंद था यूएस मार्केट, कल 2 तारीख से जो है जो जनवरी इफेक्ट जो है उसका फुल ब्लोन एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली वॉच आउट करके चलना है, डेफिनेटली नज़र रख के चलनी है कि जनवरी इफेक्ट किस तरीके से हमें इफेक्ट जो है वो करेगा, और यूएस मार्केट में जो इम्पैक्ट होगा वो हमारे बाज़ारों के ऊपर किस तरीके से उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। अब रही बात अपने बाज़ारों की, तो हमारे बाज़ारों को अगर मैं समअप करना चाहूँ एक ग्राइंडिंग हॉल्ट जिसे बोलते हैं ना, उस तरीके से हमारे बाज़ार अभी तक अटका हुआ है। प्राइस एक्शन में अगर आप देखते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ये अपना 23,400 से 23,700 800 400 पॉइंट की रैली इसने दिया है अपने को। ठीक है। 400 पॉइंट की रैली इसने दिया है लगभग 2-3 दिन में, और ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। बट इसके पास रेजिस्टेंस है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए का रिजेक्शन आज इसे मिला है। एक बहुत ही ख़राब कैंडल जो है यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी है। आज इसने अटेम्प्ट किया था 200 ईएमए को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट करने का, और ये राइजिंग जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आ रही है इसको ब्रेकआउट करने का, बट वो रिजेक्शन यहाँ पे इसे फेस करना पड़ा है। तो अब कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब कल तो ये मोस्ट प्रोबेबली फ्लैट ही ओपन होगा क्योंकि इसके पास कोई ग्लोबल क्यू ही नहीं है अनटिल और अनलेस यूएस फ्यूचर्स कल सुबह बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलते हैं तो अलग सिचुएशन है। बट अगर मैं देखना चाहता हूँ इस बाज़ार को, अगर स्ट्रेंथ में रहना है, इस बाज़ार में ताकत चाहिए हमें, तो 23,680 23,700 इस लेवल का मैंने टेलीग्राम पे भी जिक्र किया था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। फ्री ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। इंपॉर्टेंट लेवल्स न्यूज़ वगैरह यहाँ पे सारी होती हैं। तो ये सारे लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस जो है वो टेलीग्राम पे भी करे थे कि 23,680 700 बड़ा क्रिटिकल लेवल है। इसके ऊपर निकला, बड़ा ब्रेकआउट हुआ, रिवर्स आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, अटेम्प्ट कर रहा है। बट ऊपर दिक्कत यह है कि इसके पास रेजिस्टेंस एरिया काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 23,680 23,700 अगर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है तो पहला साइन होगा रिवर्सल, दोबारा से यहाँ से एक नीचे की साइड का मूव हमें देखने को मिल जाए। और ये मूव अपने को कहाँ तक लेके आ सकता है, मेरे हिसाब से अब ये मूव अगर आएगा तो बड़ा आएगा, क्योंकि अगर हम डेली चार्ट में भी देखें तो कुछ ज़्यादा इस बड़ी मदर कैंडल के बाद कुछ बहुत बड़ा जो है डाउनवर्ड या अपसाइड का कोई मोमेंटम आया नहीं है मार्केट के अंदर। तो जो भी अब मूव आएगा, आई थिंक इस तरीके की कोई बड़ी कैंडल, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, उस तरीके की हमें 1 से 2 दिन में डेफिनेटली बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बहुत क्रिटिकल जंक्शन पे है। एक बड़ा जो है सपोर्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 200 डे मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे हम लोगों एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड कर सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर, बट यू शुड वेट। ठीक है, वेट किस चीज़ का, लेवल्स का। अगर 680 के नीचे जाता है, शॉर्ट करने का एक अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी। सेम एक्सपायरी का नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैप होने का खतरा रहेगा। और ऊपर की साइड में अगर 850 875 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 24,000 पहला। ठीक है, और उसके बाद ये गैप जो है 24,150 160 यहाँ तक की एक जगह डेफिनेटली निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी मोर और लेस रेंज में ही है, कुछ ऐसा कहने के लिए स्पेशली अलग से बैंक निफ्टी में नहीं है। 50 600 700 जो सपोर्ट एरिया है, आज भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कल जहाँ पे एक ओपन इज इक्वल टू लो बना था, आज भी नीचे गया, यहाँ पे एक जो है हैमर फॉर्मेशन बनाया और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल गया। तो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बाजार जब भी आता है सपोर्ट मिलता है। प्रीवियसली भी यहाँ पे हम लोगों को बाजार में सपोर्ट देखने को मिला था अराउंड 20 दिसंबर के आसपास। तो इस चीज़ की हमें डेफिनेटली नज़र रख के चलनी है। ऑन द अपसाइड में 51,700 बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहाँ तक जो है एक खुला रास्ता है। 50,700 से 51,700 ना आप एक रेंज मान के चलो। जितना आप उसके हायर एंड पे बेचोगे उतना आपको प्रॉफिट हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जितना आप उसके इस रेंज के लोअर एंड पे खरीदोगे उतना आपको प्रॉफिट हुआ है बाय करके। तो ये चीज़ अभी तक तो काम कर रही है, बट डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब ये रेंज ब्रेकडाउन होगी आइदर साइड में। उस चीज़ के लिए आपको अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। अब वॉल्यूम्स भी पिकअप करेंगे, जनवरी इफेक्ट भी यूएस मार्केट में शुरू होगा, और प्री बजट से पहले कुछ हलचल डेफिनेटली मार्केट में हमें 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ का हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलने वाले हैं। सेंसेक्स की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, सेंसेक्स रेंज में बहुत टाइम से फंसा हुआ था, नीचे गया। ठीक है, नीचे गया, ब्रेकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके बाद शॉर्ट्स को ट्रैप करके इसने 77,900 का ब्रेकडाउन करा, 77,500 तक गया, और उसके बाद वापस ऊपर की साइड इसी रेंज में आ गया ये। तो अब इसने दोबारा से रेंज में आके जो है हमारे लिए काम आसान कर दिया है कि अगर 78,700 725 के ऊपर सेंसेक्स निकलता है ऊपर की साइड में मोमेंटम, जो कि हमें 78,900 तक लेके आएगा। 78,900 के ऊपर 78,900 के ऊपर अगर निकलता है तो 79,500 तक खुला रास्ता हमें दिखाई देता है। ऑन द डाउन साइड में 78,300 350 के नीचे अगर सेंसेक्स जाता है तो हम लोग दोबारा से एक बार के लिए डाउन साइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नजर रखेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।